नमस्कार प्यारे बच्चों, द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के स्मार्ट स्टडी ऐप में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुपद वाला टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बहुपद के बारे में बताएंगे। इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हल करवाएंगे। बहुपद क्या होते हैं? सबसे पहली बात यह है कि बहुपद क्या होते हैं। यानी बहुपद क्या होते हैं? बहुपद क्या होते हैं? बहुपद इसे डिफाइन करेंगे हम कि बहुपद क्या होते हैं। चर व अचर संख्याओं से बने, चर व अचर संख्याओं से बने पद बहुपद कहलाते हैं। जैसे x 3x 4x प्लस 2 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये सभी क्या है? बहुपद। अब एक पदी, जिनमें एक ही पद हो वो एक पदी हो गई। 3x की पावर 0, ये भी क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। क्या हो गया? ये बहुपद। यानी किसी भी संख्या की, चर संख्या की पावर 0 हो, ये चर संख्या है x, y z, सभी अल्फाबेटिक संख्या क्या होती है? चर संख्या होती है। इनकी पावर यदि 0 है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो ये भी क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। लेकिन घातांक क्या है इसकी? 0। किसी भी चर संख्या की अधिकतम घात उसकी उच्च घात कहलाती है। जैसे यहाँ पे x की घात कितनी है नहीं दे रखी है तो उसको 1 मानेंगे, तो 1 है तो 1। यहाँ पे x की घात कितनी है? अधिकतम 2 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो कहने का मतलब, अब बहुपद भी क्या एक पदी होते हैं? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी, ये होते हैं। जैसे इसमें एक ही पद है तो एक पदी हो गया, इसमें 2 पद है तो द्विपदी हो गया, और इसमें 3 पद है तो क्या हो गया? त्रिपदी। और 3 से अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे हम? बहुपदी पदी, बहुपद कहेंगे। तो कहने का मतलब एक, अब ये क्या होते हैं? बहुपद और भी रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, चतुर्घात समीकरण, बहुघातीय समीकरण, ये प्रकार के होते हैं। देखो क्या क्या होते हैं? रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण, रेखिक बहुपद, इसे बहुपद लिखेंगे। रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और बहुघातीय बहुपद, बहुघातीय बहुपद, ये आपके प्रकार होते हैं। अब आता है रेखिक। रेखिक बहुपद क्या होते हैं? क्या आता है? रेखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनॉमियल या मोनोपॉलिनॉमियल भी कह सकते हैं इसे।
ठीक है। ऐसे बहुपद ऐसे बहुपद ऐसे बहुपद जिनकी चर संख्या की अधिकतम घात 1 होती है। रेखिक बहुपद क्या कहलाते हैं? रेखिक। जैसे मानक रूप ax प्लस बी बराबर 0। अब यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है? x की अधिकतम घात 1, तो ये क्या हो गया? रेखिक बहुपद। अब इसका ज्ञात करना हो यदि शून्यांक बहुपद किसे कहते हैं, इसी में आता है शून्यांक बहुपद। शून्यांक बहुपद। शून्यांक बहुपद क्या होते हैं? देखो, ऐसे बहुपद जिनकी चर संख्या की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है, उन्हें क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। मानक रूप क्या होता है? ax प्लस बी बराबर 0। कुछ भी रख सकते हैं, cx प्लस डी बराबर 0, कुछ भी रख सकते हैं रेखिक बहुपद। और एग्जाम्पल के लिए एक की जगह कोई वास्तविक संख्या ले लो, 3x प्लस 4 बराबर 0, ये भी क्या हो गया? रेखिक बहुपद हो गया। यानी a और b के मान सभी वास्तविक संख्याएं हो गई। a और b का मान क्या है? यहां देखो, यहां a व b वास्तविक संख्याएं है। अब a व b वास्तविक संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्याएं पिछले प्रश्न वाले में पढ़ चुके हैं हम। क्या होती है? परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है, यानी रियल नंबर्स। तो a और b वास्तविक संख्याएं कोई सी भी रख सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, वर्गमूल वाली अंशरूट वाली भी हो सकती है, और अंशपटार के रूप में भी हो सकती है। इसलिए इनको क्या कहेंगे हम? a और b को क्या मान रख सकते हैं? इनका सभी वास्तविक संख्याएं। ठीक है। अब आता है शून्यांक। शून्यांक किसे कहते हैं? बहुपद में चर संख्या का मान रखने पर यदि उस बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 प्राप्त हो जाए, तो वह मान क्या कहलाता है? उसका शून्यांक कहलाता है। किसी बहुपद में चर संख्या का मान रखने पर यदि बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाए तो वह मान चर संख्या का शून्यांक कहलाता है। चर संख्या की जगह यहां लिख सकते हैं हम, बहुपद भी लिख सकते हैं। वह मान बहुपद का शून्यांक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल मानक रूप से ले लेते हैं,
ax प्लस बी बराबर 0। इसके कोई भी आएगा चर से रेखीय समीकरण के रूप में बदलेंगे पहले उसको, चाहे वो द्विघात समीकरण दे रखा हो या त्रिघातीय समीकरण दे रखा हो, पहले उसके गुणनखंड करके क्या करेंगे, रेखीय समीकरण के रूप में बदलेंगे, यानी मानक रूप में, जैसे दे रखा ना x प्लस, फिर उसके बराबर किसके बराबर रखेंगे उसको, 0 के बराबर और रखेंगे। अच्छा संख्या का पहले पक्षांतर करेंगे तो ax बराबर प्लस की है तो माइनस की जाएगी और माइनस की है तो प्लस की, और x बराबर क्या आ गया, देखो x बराबर माइनस का b बटा a, ये x का मान क्या आ गया यहाँ पे, माइनस का b बटा। अब ये इसका शून्यांक है या नहीं, इसकी जांच कैसे करेंगे कि जो भी मान आया है इन x बराबर क्या आया, माइनस का b बटा a, तो ax प्लस b बराबर 0 में x बराबर माइनस का b बटा a रखने पर रख देंगे तो क्या आएगा, a गुणा माइनस का b बटा a प्लस b बराबर 0, a से a कट गया, माइनस b प्लस b बराबर क्या आ गया 0, तो 0 में से 0 आ गया, 0 बराबर 0, तो ये क्या हो गई, जांच हो गई। इसका मतलब है शून्यांक क्या आ गया, अतः बहुपद का शून्यांक, अतः बहुपद का शून्यांक क्या होगा, x बराबर माइनस का b बटा a होगा। इस तरह हमें याद करना है, यानी बहुपद का शून्यांक क्या होगा, यानी शून्यांक किसे कहते हैं, चर संख्या किसी रैखिक समीकरण में या रैखिक बहुपद में चर संख्या का मान रखने पर यदि उस बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए तो वह उसका क्या कहलाता है, वह मान बहुपद का शून्यांक कहलाता है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, शून्यांक और गुणांक की तो ज्ञात करना है। अब जैसे मान लो गुणांक क्या होते हैं, जो भी चर संख्या से, अब आपका टॉपिक है गुणांक, शून्यांक तो हो ही गया, अब गुणांक है। गुणांक क्या है, देखो वह संख्यात्मक मान जो चर संख्या से गुणा होता है, गुणा होता है, गुणांक कहलाता है। तो जैसे ax प्लस b बराबर 0, तो x का मान क्या हो गया, यहाँ पर a हो गया ना, तो x का गुणांक a, x का गुणांक क्या हो गया a, तो ये इसका गुणांक हो गया। तो वह संख्यात्मक मान जो चर संख्या से गुणा हो रहा है वह क्या कहलाता है, उस बहुपद का गुणांक कहलाता है, गुणांक कहलाता है। समझ गए। इस तरह से शून्यांक, सबसे पहली बात प्रश्न में शून्यांक गुणांक ज्ञात करने, फिर उसके बाद में उसके शून्यांक गुणनखंड के शून्यांक ज्ञात करने, और फिर उनमें संबंध और सत्यता की जांच करने के लिए जो फॉर्मूला है वो आगे अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। इस तरह अब देखो ये तो थे रैखिक समीकरण, अब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद आपके सिलेबस में है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या, जिसकी अधिकतम घात, जिस बहुपद की अधिकतम घात दो होती है वह द्विघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हो गया। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, x स्क्वायर की 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद का मानक रूप। आपसे प्रश्न पूछे छोटा कि द्विघात बहुपद का मानक रूप बताइए, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्या होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। समझ गए।
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, अचर पद सी। क्या हो गया, ए बी सी। इस तरह आपको लिखने पड़ेंगे प्रत्येक प्रश्न में। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ गया, ए आ गया, एक्स का गुणांक क्या आ गया, बी आ गया, और अचर पद क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद का क्या है, मानक रूप है। अब इसके टुकड़े करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, दो शून्यांक आएंगे, रैखिक बहुपद आएंगे। रैखिक बहुपदों से क्या ज्ञात होंगे, हमने चर संख्याओं के मान प्राप्त होंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे, शून्यांक कहेंगे। और शून्यांकों को किससे व्यक्त करते हैं हम, अल्फा व बीटा से। यदि दो द्विघात समीकरण है तो दो शून्यांक आएंगे, त्रिघाती समीकरण है, त्रिघात बहुपद है तो कितने शून्यांक आएंगे, तीन, चतुष्घात बहुपद है तो चार आएंगे। आपको तो क्या पढ़ना है, आपके सिलेबस में द्विघात बहुपद पढ़ना है। द्विघात बहुपद में आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि त्रिघाती बहुपद में कितने शून्यांक प्राप्त होंगे, तो कितने आएंगे, यदि नोट लिख लो, यदि रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है तो शून्यांक एक प्राप्त होगा। द्विघात बहुपद है तो शून्यांक दो, त्रिघात बहुपद शून्यांक तीन, ये प्राप्त होंगे आपको। यानी रैखिक बहुपद है तो शून्यांक क्या आएगा, एक, द्विघात बहुपद है तो शून्यांक क्या आएगा, दो, त्रिघात बहुपद है तो शून्यांक क्या आएगा, तीन। इस तरह ये आपको शून्यांक प्राप्त होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको पढ़ना क्या है, इसमें द्विघात बहुपद पढ़ना है। तो इसका मतलब क्या, कितने शून्यांक आएंगे आपके, दो आएंगे। तो गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करने हैं तो उनके लिए आपको गुणांकों की भी आवश्यकता होगी। शून्यांकों को किससे व्यक्त करते हैं हम, शून्यांकों को अल्फा व बीटा से व्यक्त किया जाता है। अब यदि शून्यांक और गुणांकों में संबंध सत्यता की जांच करनी हो, शून्यांकों व गुणांकों में संबंध सत्यता की जांच करना, तो दो टॉपिक आपको याद रखने। फर्स्ट, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग बराबर माइनस का बी बटा ए, यानी एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी सेकेंड है अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणा बराबर सी बटा ए अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है। तो यानी कहने का मतलब क्या होगा, शून्यांकों और गुणांकों में संबंध सत्यता की जांच के लिए दो टॉपिक आपको दो पॉइंट याद रखने हैं सूत्र। शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस का बी बटा ए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह ये दो आपको याद रखने हैं।
ठीक है, अब ये आपको बता दिया, तो क्या करते हैं कि आपको क्या क्या बताया मैंने, बहुपद क्या होते हैं, चर व चर संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार 3 प्रकार के, वैसे तो बहुत प्रकार के, लेकिन यहाँ पर कितने प्रकार है, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघातीय और बहुघातीय बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होते हैं, जिनमें चर संख्या की अधिकतम घात क्या होती है, 1 होती है, उन्हें रेखिक बहुपद कहते हैं। जिनमें चर संख्या की अधिकतम घात 2 होती है, उन्हें क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। जिनमें चर संख्या की अधिकतम घात 3 होती है, उन्हें क्या कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद। अब शून्याङ्क बहुपद किसे कहते हैं, ऐसे बहुपद जिनमें चर संख्या का मान रखने पर उसका मान क्या प्राप्त हो जाए, बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं, हम शून्याङ्क बहुपद कहते हैं। ठीक है, शून्याङ्कों को किससे कहते हैं, अल्फा व बीटा से। गुणांकों को ए बी सी से। ए का मान, ए बी सी का मान क्या होता है, वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और प्रमेय संख्याओं का समूह होता है, जिन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब शून्याङ्क और गुणांकों में संबंध सत्यता की जांच के लिए कितने पॉइंट बताए, 2। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटाए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटाए। आपसे प्रश्न पूछा जाए रेखिक बहुपद का मानक रूप बताइए, तो ax प्लस बी बराबर 0। आपसे पूछा जाए द्विघात बहुपद का मानक रूप बताइए, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ये आपके जो छोटे प्रश्न है आ सकते हैं एग्जाम में, वो आपको मैंने बता दी थ्योरेटिकल। अब प्रश्न से हम समझेंगे सवालों को। देखो पहला प्रश्न है, बहुपद 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के शून्याङ्क ज्ञात करो। क्या ज्ञात करने हैं, शून्याङ्क तथा शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंध सत्यता की जांच करो। तो ये तो बाद में करना है अपने को, पहले ये क्या ज्ञात करना है, शून्याङ्क ज्ञात करना है। शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, इनके एफ एक्स या ऐसे लिख दो, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। यदि ये क्रम से जमे हुए नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखो चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस रूप में, इस फॉर्म में नहीं जमे हुए, तो पहले इस फॉर्म में जमाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्या है, मानक रूप है। क्या है ये, मानक रूप। द्विघात समीकरण क्या है, ये मानक रूप। सबसे पहले पहचान करने वाली बात ये है कि समीकरण क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है। अब ये इसका मानक रूप होगा, इस फॉर्म में जमा हुआ है नहीं है, नहीं जमा हुआ तो इसको क्रम से जमाएंगे। पहले सबसे पहले अधिकतम का थोड़ा, फिर उससे कम का थोड़ा, फिर लास्ट में अक्षर पद। ठीक है, संख्या के सामने जो चिन्ह होता है वही उसका चिन्ह माना जाता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब देखो ये हो गया, फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे, इनके गुणांक। गुणांक गुणांक क्या क्या है, ए बराबर है एक्स स्क्वायर का मान, क्या है एक्स स्क्वायर का मान, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस प्रश्न में लिख देता हूं बराबर ए। ए क्या है यहाँ पे 6। ठीक है, एक्स का गुणांक बराबर बी, क्या है बी, यहाँ एक है, एक लेकिन चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस 1 आ जाएगा। फिर अचर पद है, क्या है सी, तो सी बराबर ए बराबर बी बराबर, और ये सी बराबर क्या आ गया, माइनस का, तो माइनस है तो माइनस। ये मानक रूप में तो प्लस दे रखे हैं, ठीक है ना। अब ये देखो, ये तो आ गए गुणांक। अब क्या ज्ञात करने हैं अपने को, शून्याङ्क ज्ञात करने। शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए समीकरण लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। टुकड़े करेंगे, टुकड़े करने के लिए क्या करते हैं, ये और ये गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 12। 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं, ये 12 आ गए, इनका दोनों का गुणनफल ए और सी का गुणनफल, ए गुणा सी बराबर क्या आ गया 12, वो भी किसके, माइनस के आ गए। ठीक है ना। अब 12 के टुकड़े करते हैं, अब आज गुणनफल कर लो, 2 12, 2 3 6 और 3 एकम 3।
ऐसे करना है, 2 दूनी 4, 4 3 12 ये हो रहे हैं। अब दो संख्याएं लेनी है अपने को, ए और सी, जो इनको गुणा करने पर तो क्या आ जाए 12 आ जाए, और यानी इसको और इसको गुणा किया तो मान तो क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं, ए और सी को गुणा कर लेते हैं, क्या आ रहा है -12 आ रहा है। अब इनको गुणा करने पर तो क्या आ रहा है -12, लेकिन जोड़ने पर क्या जाना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर -x, -1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए -1। तो ऐसी संख्याएं लेते हैं 2, तो 4 और 3 है, क्या है 4 और 3। अब माइनस क्या आनी चाहिए, तो प्लस, माइनस की संख्या बड़ी और प्लस की संख्या छोटी लेंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 4 को 3 से गुणा करते हैं, 4 गुना 3 करते हैं तो 12 आता है, लेकिन -4 गुना 3 प्लस 3 करते हैं तो -12 क्या आ गया। अब इनको क्या करेंगे, 6x स्क्वायर -4x प्लस के 3x -2 बराबर 0, x गुणनफल में तो x आ जाएगा। देखो यहाँ समझने वाली बात यही है, इसी को समझना है अपने को। तो टुकड़े करने के लिए क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी सबसे पहले प्रथम x का जो गुणांक आ रहा है उसको और अचर पद आ रहा है उसको गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लिया, गुणा करने के बाद संख्या क्या आई है उनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। फिर कौन सी, उनको बीच में जोड़ने पर कौन सी संख्या सेट हो रही है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ रहा है वो करते हैं। तो क्या किया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 ये हो रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड तो ये आ गए। लेकिन अब यहाँ क्या लेना, 3 6 6 दूनी 12 भी ले सकते थे, लेकिन इसके अनुसार लेना है, ये जोड़ने घटाने पर, गुणा करने पर तो 12 आ रहे हैं, लेकिन कोई सी संख्या गुणा करेंगे, लेकिन जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए -x आना चाहिए, क्या आना चाहिए -x, यानी -1 आना चाहिए। तो 4 में से 3 जाते हैं तभी 1 आता है, तो वो माइनस की संख्या लेंगे तो माइनस की संख्या बड़ी ले लेंगे, प्लस की संख्या छोटी ले लेंगे, समझ गए। अब दो दो की जोड़ हो गई, ये और ये, इसमें से कॉमन क्या आ गया, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, यानी एलसीएम ले सकते हैं ना, इनका दोनों का 2 का भाग जा रहा है, 2 x का जा रहा है तो x क्या आ गया, 2 तिया 6 और x, 2 दूनी 4x। अब इनमें ये दोनों असमान संख्या हो गई, 3 और 2, असमान संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, +1 3x - 2 बराबर 0, समझ गए। क्या आ गया, ये 2x + 1 और 3x - 2 बराबर 0, 2x + 1 बराबर 0, 2x बराबर -1, x बराबर -1/2, ये तो क्या आ गया अल्फा, क्या आ गया ये अल्फा। अब बीटा के लिए 3x - 2 बराबर 0, x 3x बराबर 2, x बराबर 2/3, ये क्या आ गया बीटा, यानी अल्फा बराबर माइनस का 1/2 और बीटा बराबर क्या आ गया 2/3, अल्फा और बीटा आ गया। अब शून्यांकों आगे क्या है, शून्यांकों व गुणांकों में संबंध याद करना है। तो पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान क्या है -1/2, बीटा का मान 2/3 बराबर -b। देखो गुणांक क्या है, -b, -1 और a का मान क्या है 6। देखो -1 और 6, देखो अब इधर ले लेंगे, देखो तुम 2 तिया 6, 2 तिया 6 माइनस का 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 बराबर माइनस प्लस का 1/6, 4 में 3 के तो 1/6, 1/6 बराबर 1/6। ये पहला पॉइंट आ गया अपना, क्या आ गया ये पहला पॉइंट, ठीक है। यानी 1/6 बराबर 1/6, यानी यदि शून्यांकों के मान रखने पर 1/6 आ गया तो गुणांकों के मान रखने पर भी 1/6 आ रहा है, तो यानी दोनों ये तो बराबर हो गए। अब देखो गुणनफल के लिए सेकंड पोजीशन, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा क्या है -1/2, बीटा क्या है 2/3, c का मान क्या है
देख लो, -2 -2 और a का मान क्या है 6, 2 से 2 कट गया, -1/3 और 2 तिया 6, -1/3 दोनों बराबर आ रहे हैं। अतः लिखना है शून्यांकों का योग व गुणनफल गुणांकों के मान के बराबर है जो कि सत्य है। बस ये लाइन लिखनी है लास्ट में, यानी योग व गुणनफल गुणांकों के मान की क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, तो जो कि क्या है सत्य है। अतः शून्यांकों और गुणांकों का योग और गुणनफल संबंध सत्यापित करते हैं, तो ये सत्य है। बस इतना ही लिखना है। तो कहने का मतलब शून्यांकों और गुणांक, पहले शून्यांक सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न में दिए हुए प्रश्न में गुणांकों का मान लिखना है, पहले क्रम से जमाना है, फिर इसके बाद गुणांकों के मान लिखने हैं, फिर इसके बाद में शून्यांक ज्ञात करने गुणनखंड करके, फिर गुणनखंड करने के बाद शून्यांक ज्ञात करने के बाद में फिर अल्फा और बीटा, पहला मान तो क्या है शून्यांकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करने के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और जो मान है वो मान रख देंगे, हल कर लेंगे, कैलकुलेशन करनी है बस, समझ गए। आगे देखो, आगे प्रश्न है कि शून्यांकों x² + 7x + 12 के शून्यांक ज्ञात कर शून्यांकों गुणांकों में संबंध स्थापित। इसी प्रकार का प्रश्न है, देखो x² + 7x + 12 = 0, ये मानक रूप के बराबर है ना, तो क्या करेंगे गुणांक लिखेंगे, गुणांक a बराबर डायरेक्ट लिख देता हूं, a बराबर x² से कौन सी संख्या गुणा हो रही है, कोई सी नहीं है, एक और है तो 1 आ जाएगा, b बराबर 7 और c बराबर 12, abc के मान आ गए। अब क्या ज्ञात करना अपने को शून्यांक के लिए, शून्यांक के लिए क्या बताया था मैंने, गुणनखंड करने x² + 7x + 12 = 0, 12 और 1 को गुणा करेंगे तो क्या आ रहे हैं 12 आ रहे हैं, 12 के टुकड़े क्या क्या कर सकते हैं जी, जोड़ने पर तो जोड़ने घटाने पर तो 7 आ जाए, तो 4 और 3 और है, ऐसे 6 दूनी 12 में थे तो 6 और 2 तो 8 होते हैं, 6 में से 2 घटाए तो 4, तो कितने हो सकते हैं इसके, क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं 4 और 3। देखो ऐसे भी एक और बता सकता हूं, इनके टुकड़े 12 और 1 क्या क्या हो सकते हैं, 2 और 6, 6 और 2 4 और 3, ये और है 3 गुणनखंड और है इसके। 12 1 तो बैठता ही नहीं है, क्योंकि 12 में से 1 जाएगा तो 11, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, नहीं आ रहा है यहाँ पे जोड़ने पर, 6 और दूनी 12 आ रहे हैं, ये गुणा करने पर 12 आ रहे हैं, लेकिन क्या नहीं आ रहा है, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आते हैं, 6 में 2 घटाएंगे 4 आते हैं, 4 भी नहीं आ रहा है, यहाँ 4 आता तो बैठ जाता, फिर 4 तिया 12, 4 और 3 7 होते हैं, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 x आता है, लेकिन एक तो आ ही नहीं रहा है, क्या आ रहे हैं 7, तो ये बैठ रहा है, तो क्या लिखेंगे x² + 4x + 3x + 12 = 0। यदि यहाँ चिन्ह चेंज कर देता माइनस के 7 x से, तो फिर यहाँ पे क्या दोनों संख्याएं किसकी ले लेते, माइनस की ले लेते, समझ गए। माइनस माइनस गुणा और क्या होते हैं प्लस होते हैं, चिन्हों का ज्ञान भी जरूरी है आपको, चूंकि माइनस गुणा माइनस प्लस, माइनस गुणा प्लस माइनस, समझ गए, ये ध्यान जरूरी है। माइनस को माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, माइनस को प्लस की संख्या से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, समझ गए, ये ध्यान रखना है। तो ये टुकड़े आ गए, अब 2 2 के टुकड़े बन गए, क्या बन गए भाई 2 2 के, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x, एलसीएम क्या है, सॉरी एचसीएफ क्या है, x² और 4x का एचसीएफ क्या है x + 4, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 3 आ गया कॉमन, तो x + 4 = 0। देखो x + 3 और x + 4 = 0, ये आ गया।
एक तो आ गया x प्लस 3 रैखिक से बहुपद आ गया ना, ये अब x बराबर क्या आ गया -3, ये तो क्या आ गया अल्फा। एक आ गया x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर -4, ये क्या आ गया बीटा। अब समझ सकते हैं, अब जांच करनी है। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा बराबर -k b बटा a। अल्फा का मान क्या है -3, बीटा का मान -4, ठीक है, प्लस है -3 प्लस -4 बराबर b का मान देखो 7 आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस के साथ आ रहे हैं। a का मान क्या है 1, ये देखो ये प्लस और ये माइनस, मैंने क्या कहा था प्लस माइनस गुणा पर माइनस होते हैं, तो -3 और -4, प्लस माइनस गुणा के माइनस के साथ, साथ में एक का भाग नहीं, साथ ही आएगा, तो माइनस के साथ बराबर माइनस के साथ। अब दूसरा सेकंड, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। अल्फा का मान -3, बीटा का मान -4, c का मान 12, a का मान 1, प्लस माइनस गुणा होकर माइनस माइनस गुणा होकर प्लस होते हैं, तो 4 तिया 12 बराबर 12, यानी शून्यांकों का योग व गुणा गुणांकों के मान के बराबर होते हैं, अतः ये सत्य है। बस ये लिखना है, जो कि सत्य है ये सत्य है, ये आपको लिखना है, समझ गए। इस तरह के प्रश्न आपके इसमें पूछे जाएंगे। अब निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करो। अब यहाँ पे क्या ज्ञात करना है आपको, सिर्फ शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो जैसे पहला प्रश्न ये है आपका 6x² -3 बराबर 0, ये लिख लिया। इसमें ना तो गुणांक, क्योंकि गुणांक तो कब ज्ञात करते हैं, जब शून्यांक और गुणांकों में संबंध सत्यापित करवाता है तब। अब सीधा ही क्या करवा रहा है आपसे, शून्यांक ज्ञात करवा रहा है, तो इसके टुकड़े कर लेंगे, टुकड़े करेंगे तो यहाँ 2 ही पद दे रखे, कितने पद दे रखे हैं 2। पहले अचर पद का पक्षांतर करेंगे, तो 6x² बराबर क्या आ गया 3, x² बराबर 3 बटा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटा 2, x² बराबर क्या आ गया 1 बटा 2। तो x बराबर क्या आ जाएंगे, वर्गमूल करने पर दोनों और क्या करेंगे, दोनों और वर्गमूल लेने पर x² का वर्गमूल तो x आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस 1 बटा 2। तो क्या आ जाएगा x बराबर माइनस के 1 बटा 2 अंडर रूट और प्लस के 1 बटा अंडर रूट 2। एक का अंडर रूट 1 ही होता है, समझ गए। तो ये 2 क्या आ जाएंगे, इसके शून्यांक आ जाएंगे। तो ये तो क्या आ गया, ये तो अल्फा, और ये क्या आ गया बीटा। इस तरह ये शून्यांक ज्ञात हो गए। आगे वाला प्रश्न है, आगे वाला क्या है, सेकंड प्रश्न, 4u प्लस 8u, 4u प्लस 8u बराबर 0। क्या करेंगे, देखो ये स्क्वायर है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, तो 2u प्लस 2 आ रहा है क्या, 4u का भाग दिया 4u स्क्वायर में, तो u बच गया, 8u में 4 दूनी 8, u से u कट गया, तो क्या आ गया 4u। तो एक तो आ गया 4u बराबर 0, तो u बराबर 0 बटा 4 यानी 0, ये तो बराबर क्या आ गया अल्फा।
और एक क्या गया u+2, u+2 बराबर 0, तो u बराबर -2, ये क्या आ गया बीटा। अल्फा व बीटा बराबर क्या गए 0 व -2, ये दो शून्यंक आ गई। इसका तो ये आ गया। अगला और प्रश्न है f(x) बराबर 4√3 प्लस 5x -2√3 बराबर 0, ये है। अब क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, इनके टुकड़े करने के लिए इन दोनों को गुणा करते हैं। 4 दूनी 4√3 गुणा 2√3, 4 दूनी 8 गुणा √3 गुणा कर क्या हुआ 3, यानी -24। ये माइनस की संख्या है, ठीक है, -24 आ गए। -24 के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं, देखो 1 और 24, 2 और 12, 4 और 6, 8 और 3, ये हो सकते हैं, यही हो सकते हैं। तो 24 को 1 से गुणा किया तो 24 आ रहे हैं, लेकिन इसमें से 1 घटाया तो 23, जोड़ दिया तो 25 नहीं आ रहे। 12 में से 2 घटाया 10, 2 जोड़ दिया 14, 6 में से 4 घटाया 2, 6 में 4 जोड़ दिया 10, 8 में से 3 घटाया तो 5 और 8 में 3 जोड़ दिया 11, तो जोड़ना तो है नहीं, क्या करना है घटाना है। तो कहने और प्लस की संख्या बड़ी और माइनस की संख्या छोटी रखनी है। तो देखो इसके क्या टुकड़े हो सकते हैं, 8 और 3, 8 और 3 ले लेंगे तो क्या किया 4√3x² प्लस 8x -3x -2√3 बराबर 0, ठीक है। ये तो रफली बताया मैंने आपको। अब ये और ये दो की जोड़े हो गए, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन 4x, क्या गया √3x प्लस 2 आ गया क्या। 4 में इसमें भाग दिया 4x² से x √3x बच गया, 4 दूनी 8, x से x कट गया। यहाँ क्या कॉमन ले लिया -1, इनका एलसीएम क्या आ रहा है -1 आ रहा है, नहीं √3 आ रहा है, क्योंकि √3 2 √3 और 3 का एलसीएम क्या एलसीएम क्या आता है √3 ले लिया। -√3 क्या गया 3 में √3 का भाग देते हैं, देखो 3 में √3 का भाग देते हैं तो क्या आता है √3, समझ गए कैसे। 3 परमीकरण करना बताया, 9वीं कक्षा में सीखा होगा आपने, 3 बटा √3, 3 कट गया, तो इस तरह हम कर सकते हैं ये, ठीक है ना। ये आ गया। अब देखो ये √3x माइनस का संख्या बाहर आएगी +2 0, ये तो 4x -√3 और √3x + 2 क्या क्या आ गए 4x -√3 बराबर 0, x बराबर √3/4, ये तो क्या आ गया अल्फा। फिर √3x + 2 बराबर 0, √3x बराबर -2, x बराबर -2/√3। अब इसका परमीकरण करेंगे तो √3 गुणा √3 क्या ले सकते हैं -2√3/3, ये क्या आ गया बीटा। तो अल्फा और बीटा के मान आ गए। अल्फा का मान तो क्या आ गया, ये तो अल्फा का मान आ गया और ये बीटा का मान आ गया। इस तरह दो वैल्यूज आपके आ गई, प्राप्त हो गई अल्फा और बीटा, ठीक है।
तो ये आपके शून्यांक आ गए। समझ गए? ऐसा प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एफ एक्स बराबर, ये 2016 में आया हो क्वेश्चन है आरबीएससी में। ये 2016 आरबीएससी इसमें आया हुआ प्रश्न है। देखो इसकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो गुणांक लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे शून्यांक और ज्ञात करने के साथ साथ गुणांकों पर संबंध भी तो ज्ञात करना है। तो गुणांक लिखेंगे पहले, a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर -2 लिख लिया। अब शून्यांक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, इससे गुणा करते हैं। इसका गुणांक क्या है? 1, a और c गुणा करते हैं -2 के टुकड़े क्या क्या कह सकते हैं? 2 के टुकड़े क्या क्या कह सकते हैं? 1 और 1, 2 और 1, 1 और 1 2 होंगे, 2 और 1 यही हो सकते हैं। 2 के 1 से गुणा किया 2, यही हो सकते हैं। 2 में से 1 घटाएंगे तभी 1 आएगा, तो वो बड़ी संख्या प्लस की। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। 2 की जोड़ बन गए। यहाँ क्या कॉमन आ गया? x प्लस 2। यहाँ क्या है? -1 x प्लस 2। क्यों? माइनस की संख्या 12 तो मान ले लिया कॉमन, और असमान संख्याओं का ऐसे क्या होता है? 1 होता है, तो -1 तो क्या गया? x -1 और x प्लस 2। x -1 बराबर 0, तो x बराबर क्या गया? 1। ये तो क्या गया? अल्फा। x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर क्या गया? -2। ये क्या गया? बीटा। अब शून्यांक, और ये तो क्या आ गया आपका? शून्यांक आ गया पहला, और ये दूसरा, यानी अल्फा और बीटा आ गए अपने पास। अल्फा तो 1 आ गया और बीटा क्या है? -2। अब क्या याद करना आपने को? शून्यांक और गुणांकों में संबंध है। शून्यांकों व गुणांकों में संबंध। देखो पहला पॉइंट, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a। अल्फा का मान क्या आया? -1, वो 1, और बीटा का मान -2, 1 और प्लस -2 बराबर b का मान वो 1, b का मान 1, a का मान भी 1, b का मान 1 और a का मान भी 1। तो 1 - 2 बराबर -1, -1 बराबर -1, ये आ गया। फिर सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। अल्फा का मान 1, बीटा का मान -2, c का मान -2, a का मान 1, तो -2 गुणा -2। तो शून्यांक, अतः शून्यांकों का योग व गुणांकों के मान के बराबर है, जो कि सत्य है। ये इतना सा आपको लिखना है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, बस बराबर कर दिया, और ये क्या आ गए। तो इस तरह ये प्रश्न है आपके जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं, और इस प्रश्नवाली से ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं जो आपको कल हल करवाए जाएंगे, और ये कल
आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा। अच्छा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।